फिर से क्लास 12 इंटीग्रेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक ऐसी इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे जिसके अंश में एक होगा और जिसके हर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या दोनों एक साथ मिलते हैं और कई बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जिसके अंश में एक हो गया और नीचे में या तो साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा या तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा या ये दोनों बोथ एक साथ मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स या इन दोनों के साथ में एक रियल नंबर भी एज ए कोफिशिएंट दिया रहता है। तो आज हम ऐसे इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेकर के इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके इसका मेथड सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हम लोग हैं, जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन आपको दिया हो एग्जामिनेशन में, इंटीग्रल 1/3 + 4 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने आपसे कहा था इसके न्यूमरेटर में 1 मिलेगा और इसके नीचे हर में कई बार साइन स्क्वायर एक्स या कई बार कॉस स्क्वायर एक्स और बहुत बार ये दोनों एक साथ मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा। इस क्वेश्चन को शुरू करने का मेथड ये होता है कि हम इसके अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से, यानी कि जितनी पावर का साइन होता है उतनी पावर के कॉस एक्स से अंश और हर के सभी टर्म्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं, अंश में एक है, हम लोग 1 में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। फिर हम जाएंगे डिनोमिनेटर में और यहां पर 3 और 4 साइन स्क्वायर एक्स दो टर्म हैं, हम इन दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन 3/cos स्क्वायर एक्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस सेम एंगल सेम पावर, तो ये सीधे tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब हमारे पास एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फ्रैक्शन है जिसके अंश में एक त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है। तो हमें यह कंफर्म करना होता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू उसके नीचे हर में दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या रेशियो का डेरिवेटिव हो। तो हमारे अंश में सेक स्क्वायर एक्स है और ये हम सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स दरअसल tan x का डेरिवेटिव होता है। तो इस समय इस फ्रैक्शन के कंडीशन के मुताबिक इसके नीचे हर में केवल tan या tan स्क्वायर या tan के किसी भी पावर के टर्म रखे जा सकते हैं, यानी हर में सेक स्क्वायर कतई अलाउड नहीं है। तो हम इस सेक को जानबूझ करके एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलेंगे जिसका डेरिवेटिव इसके ऊपर अंश में दिया हुआ है। आप सही समझ रहे हैं, हम लोग सेक को tan में बदलने जा रहे हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप में जब आगे जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज और नीचे हर में दिए गए इस tan को, इस सेक को tan में बदलेंगे तो ये होगा 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज। इसके बाद जितना हो पाएगा हम इसके नीचे हर में दिए हुए पूरे वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, tan स्क्वायर के सभी टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और नंबर अलग कर देंगे। तो हम चलेंगे इसके बाद के अगले स्टेप में। हम अंश में कुछ कर सकते नहीं है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज 3 × 1 3 होगा, अब बाद में ये 3 tan स्क्वायर एक्स होगा और आप देख पा रहे होंगे कि 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स ऐड करने के बाद ये 7 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो जाएगा। आप जानते इस बात को हैं कि इंटीग्रल के किसी भी प्रॉब्लम में किसी वेरिएबल के स्क्वायर या किसी फंक्शन के स्क्वायर को हमेशा किसी भी नंबर से फ्री होना चाहिए, साथ में कोई भी नंबर एज ए कोफिशिएंट, एज ए गुणांक नहीं होना चाहिए, और साथ में जो नंबर बगल में दिया हुआ हो उसे भी हम जानबूझ करके स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस tan स्क्वायर एक्स को, ठीक है, गुणांक से फ्री करने के लिए 7 को यहां से कॉमन निकालेंगे, बाद में उधर के नंबर को हम
स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। जब आप 7 यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/7 और 7 से डिवाइड करेंगे हर के दिए गए सभी टर्म में तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 7/3 को हम स्क्वायर फॉर्म में जब बदलने जाएंगे तो हम 7/3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि होगा √7/3। स्क्वायर रूट को लिख करके बाद में हम यहां स्क्वायर भी कर देंगे। अब हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रल कंप्लीटली तैयार हो चुका है जिसके डिनोमिनेटर में दिए गए एक खास वैल्यू मतलब कि tan x का डेरिवेटिव इसके अंश में दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड के मुताबिक हम लोग अब इस tan x को t अज्यूम करने वाले हैं। तो आइए हम लोग tan x को t अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो tan x इक्वल्स टू t, ठीक है। इसका मतलब है हम निकालेंगे dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx का मतलब होगा ddx ऑफ tan x और हम सबको याद है ये सेक स्क्वायर एक्स होगा। हमें यहां से dt की वैल्यू निकालनी है नए वेरिएबल t के लिए। तो dt की वैल्यू हो जाएगी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। मैंने बताया था आपको कि t मानने के बाद डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद dt की वैल्यू आ जाने के बाद इस क्वेश्चन में वापस आते हैं और आपने जिस वैल्यू को t माना था उसे हटा करके वहां t पुट करेंगे, नंबर या कांस्टेंट को एज इट इज, ठीक है, दोहरा कर लिख देंगे। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और dt का जो रिप्लेसमेंट था उसे पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर ds को आप dt से रिप्लेस करेंगे और ये 1 जाएगा न्यूमेरेटर में। पीछे के कई वीडियोस में कई क्लासेस में आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला कई बार आता है। इंटीग्रल 1/t स्क्वायर प्लस किसी नंबर a का स्क्वायर ये होता है 1/a tan इनवर्स t अपॉन a। तो ये आपका हो जाएगा 1/7 एज इट इज 1/a। इस समय कांस्टेंट a आपके लिए है √3/7। उसके बाद आप लिखेंगे tan इनवर्स t अपॉन a। t मीन्स ये वाला t, ठीक है। तो t अपॉन √3/7, ठीक है। आप जानते हैं √7 से हम अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में t की वैल्यू जो कि हमने tan t मानी हुई थी उसे यहां पुट करके आंसर निकाल लेंगे। उसके पहले कॉन्स्टेंसी ऐड करना हम नहीं भूलेंगे। तो ऐसे इंटीग्रल हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं बच्चों, इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पैटर्न पर, एक और क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के मेथड के लगने का बेस ये होगा कि आपको अंश में 1 मिलना चाहिए और हर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर किसी अकेले में या दोनों एक साथ मिलने चाहिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हम लोग हैं इंटीग्रल 1/3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने आपसे कहा था अगर हर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या इस तरह से दोनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे तो उन सब का मेथड एक ही है। क्वेश्चन शुरू करने का मेथड ये होता है कि हम अंश और हर के सभी टर्म्स में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना चालू करेंगे दूसरे स्टेप में ही। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्लियर है कि क्या किसमें चेंज होने वाला है। अंश में 1/cos स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर में बदल देंगे, नीचे cos स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और साइन अपॉन cos tan में जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 3 + 4 tan स्क्वायर एक्स। इस बार हमारे नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी सेक का टर्म नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि tan x जो स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है वो एक मल्टीपल 4 के साथ है। तो हम इसको 4 यहां से कॉमन निकालकर इसको मल्टीपल 3 कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं 1/4 4 कॉमन निकालने के बाद नीचे में से sec स्क्वायर x एज इट इज कॉमन 4 से जब हम यहां डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यू को स्क्वायर में एक्सप्रेस करने के लिए
हम उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल करके उसे यहां रख करके बाद में स्क्वायर कर देंगे, तो यह हो जाएगा √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और 4 से यहां डिवाइड करने पर tan स्क्वायर x आपका बिल्कुल अकेला, ठीक है, एलॉन हो जाएगा। इसके बाद के स्टेप्स नए नहीं है, आप जानते हैं कि अंश में दिया हुआ वैल्यू इस tan x का डेरिवेटिव है, इसलिए हम लोग क्लियरली tan x को t अज्यूम करने जा रहे हैं। ओके, वी विल कंसीडर tan x इक्वल टू t। आप जानते हैं कि dx की वैल्यू, dt की वैल्यू यहां से मिलेगी sec स्क्वायर x dx। dt की वैल्यू को पाते ही हम इस क्वेश्चन में कम बैक करेंगे, ठीक है, तो 1/4 एज इट इज। आप जानते हैं कि न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x ds का रिप्लेसमेंट dt होगा, वी विल पुट dt और शो कर देंगे 1 को, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट एज इट इज √3/2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला इतनी बार अब तक की क्लास में यूज हो चुका है कि आप ये देखते ही गेस कर सकते हैं। एक बार फिर से हमारे पास इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर है, एक बार फिर से इंटीग्रल होगा 1/a इनवर्स ऑफ tan t/a, तो आपका इंटीग्रल होगा 1/a, a मीन्स √3/2। इसके बाद आप लेंगे tan इनवर्स t अपॉन, ठीक है, जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जाएगा ऊपर में अंश में और ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t/√3, और कांस्टेंट जो होता है अंतिम इंटीग्रल वैल्यू में हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसे कैंसिल कर देंगे, बाद में इस t के वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे और एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, तो ये है ऐसे, देखिए, फॉर्म का इंटीग्रल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको तैयार करिए, ठीक है। मिलते हम लोग हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, अगले ही दिन।